अंदर मैंने आपको बताया है कि 2 मॉड्यूल्स हैं। तो 2 मॉड्यूल्स का मतलब है कि आपके पास 10 वीडियोस बनेंगी, 10 लेक्चर्स बनेंगे और टोटल फिर आपके पास 4 वीक्स हैं। तो 4 वीक्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास टोटल वीडियोस कितनी बनेंगी, 40। तो इस तरह से टोटल लेक्चर्स आपके पास 40 बनते हैं। चलिए इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं। टोटल लेक्चर कितने बने, 40। अच्छा, इसके बाद जो तरीक़ाकार क्या है मेरा पढ़ाने का, सिंपल है वो भी। वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके पास, जैसे ये अब आप सुन रहे हैं मुझे, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड। इसके अलावा जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ फाइल अगर कहीं पे ज़रूरत हुई वो, नहीं तो जो स्लाइड्स जिधर से मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको शेयर कर दीजिए। इसके अलावा असाइनमेंट्स होंगी आपकी हर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आपने करके मुझे सबमिट करवानी है। फिर वो मैं चेक करूँगी, आपको मिस्टेक्स बताऊँगी ताकि आप उनको ओवरकम कर सकें और रिपीट ना करें। प्रोजेक्ट्स होंगे जो प्रैक्टिकली काम हो रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। साथ कोई आपका टेस्ट ले लिया जाएगा ताकि आपकी असेसमेंट भी हो सके। अच्छा, अब ये जो कोर्स है आपका, ये आपको कंप्लीट आउटलुक देगा ऑन कंटेंट राइटिंग। राइटिंग एक काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं और आपने ही अलॉन्ग द टाइम ये चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपने किस साइड की तरफ जाना है राइटिंग के अंदर। तो इसको साथ साथ समझते जाएंगे और सीखना चाहेंगे तो तभी समझ आएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर यह है कि आप इससे कैसे अर्न कर सकते हैं। पहले तो जैसी बात है, आपको कोई चीज़ आनी चाहिए ताकि आप उससे कोई अर्निंग की तरफ भी जा सकें। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको एक बात समझाई है कि आपने अपने काम को ऑन करना है, ऑन योर वर्क, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अबव एंड बियॉन्ड जाना सीखें, अपनी एफर्ट्स मैक्सिमम से भी ज़्यादा करें, अबव एंड बियॉन्ड। अब इसको बताने का क्या मकसद है और ये मैं क्यों कह रही हूँ। देखें, अबव एंड बियॉन्ड जब आप जाते हैं ना, तो आप अपने कंपटीटर से या अपने किसी और राइटर से काफ़ी हद तक आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आप वो एफर्ट करते हैं जो वो दूसरा बंदा या दूसरा राइटर नहीं कर रहा होता। और यही जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होती है ना, आपको कामयाब बनाती है। तो ये हैबिट अभी से अपने अंदर डेवलप करें। और जो भी आप काम करेंगे राइटिंग का यहाँ पे, उसमें आपकी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए मुझे कि आप काम ना सिर्फ अच्छा करें बल्कि अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट करें। अब आप सबको याद होगा कि जब हम लोग मैट्रिक के पेपर्स देते थे या एफएससी के पेपर्स देते थे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ऑप्शन होती थी। मतलब अगर टोटल आपके पास कोई 10 सवाल है ना, तो आपने अटेम्प्ट करने होते थे कोई 7 एक। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख के आते थे। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो खैर जो आते होते हैं उनका ही टाइम मिल जाए और वही आते हों तो बड़ी बात है। तो एक्स्ट्रा का तो खैर नहीं होता यहाँ पे इतना, लेकिन स्कूल कॉलेज लेवल पे ये चीज़ होती है। तो हम लोगों की कुछ स्टूडेंट की क्या अप्रोच होती थी कि हम एक्स्ट्रा भी लिखें हैं कि हो सकता है एग्जामिनर हमें वो वाला चेक कर ले, उसके मार्क्स ले दे या इसको पता लगे कि स्टूडेंट को तो बहुत आता है। तो वो हम अपनी तरफ से क्या करते अबव एंड बियॉन्ड जा रहे थे। तो वो चीज़ सिर्फ वहीं तक नहीं थी, आपने अपनी लाइफ में कहीं पे भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो समझें इस चीज़ को। अच्छा, मैंने कहा कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क, अबव एंड बियॉन्ड जाएं। और ऐसा नहीं होगा कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सी बातें नहीं भी समझ आएंगी।
आपने सीखना है, क्योंकि जब आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएंगे और एक ट्रैक के ऊपर चलेंगे, एक फ्लो में आएंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद ही होती जाएंगी। और प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो वो अपना सोल्यूशन भी साथ लेके आती हैं। राइटिंग में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप शेयर करेंगे, और मैं आपको उनका सोल्यूशन अपने एंड से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अब आपने ये नहीं, मुझ पे रिलाई नहीं करना, बल्कि अपने एंड पे एफर्ट करनी है। जो सोल्यूशन आप खुद निकालते हैं ना, वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा है कि इस कोर्स का प्रोसीजर क्या है, बेसिकली इसकी डिवीजन कैसे हुई है कंटेंट की, फिर आपको लेक्चर्स या जो भी मटेरियल है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी एक कंप्लीट पिक्चर आपको दी जाएगी, पूरा ट्रैक, पूरा रोड मैप, और इसकी एप्लीकेशन कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और फिर मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली आएंगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप इनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद ये है कि आप मुझसे किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप अपनी क्यूरीज जो भी हैं वो मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उसका ये मेथड है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इस कोर्स की आउटलाइन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर मॉड्यूल के अंदर तकरीबन आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, और आगे जो 6 से 8 तक वाला आपको पोस्टर नजर आएगा उसके अंदर 3 है एक जगह। वो जब हम देखेंगे तो मैं आपको एलाबरेट कर दूंगी कि इसकी डिवीजन कैसे हुई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि ये आपकी राइटिंग की बेसिक है। आपको एक चीज़ शुरू से स्टार्ट से ही समझ आ जाए जिस पे आपकी पूरी राइटिंग बेस कर रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको देखें, अपनी स्टडी से रिलेट करें, तो स्टडी में भी क्या होता है कि आप आसान सब्जेक्ट और थोड़े बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो पहले समझते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं, और जो थोड़े मुश्किल स्टेप्स होते हैं वो आप कर लेते हैं कवर, जब आपको एक बेस समझ आ जाए और आपको उसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर बेसिकली क्या होता है, आपके पास टूल्स हैं और प्रोसेस है पूरा का पूरा जिसके ऊपर आपकी राइटिंग फॉर्म होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंटेंट राइटिंग और उसकी टाइप्स। कंटेंट राइटिंग की कुछ टाइप्स का तो आपको पहले से ही आइडिया होगा, जैसे आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया तो सभी यूज करते हैं, राइट। अब इंस्टाग्राम पे आप लोग डिफरेंट पोस्ट देखते हैं, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है, कंटेंट लिखा हुआ होता है, जो कोई 2-4 लाइंस होती हैं, या डिपेंड करता है कि वो किस बारे में, कोई अगर रिव्यू किसी ने दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट के हवाले से तो वो भी लिखा हुआ होता है। वो तो हो गया सोशल मीडिया कंटेंट। इसके अलावा आप समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट खुद काम नहीं कर रहे होते, किसी और से काम करवा लेते हैं अपने स्टडीज का। कोई असाइनमेंट उन्हें मिली हुई थी, वो उन्होंने खुद नहीं की और किसी और से करवा ली, तो वो प्रोसेस क्या है, वो एक एकेडमिक राइटिंग है। कोई जो राइटर उनको करके देगा वो किस कैटेगरी में आता है, एकेडमिक राइटिंग में। अब देखें, इसके बाद आप लोग देखते हैं वेबसाइट्स डिफरेंट। ठीक है, अपनी चलें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को ही ले लें, तो उन्होंने क्या किया होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, या अगर ये एग्जांपल ना लें तो आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या देखते हैं कि उन्होंने उस प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, ताकि जो रीडर आए, जो ऑडियंस आए, तो वो ब्लॉग्स देखे, वो ब्लॉग्स पढ़े, ताकि उन्हें उस सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और वो फिर डिसाइड करें कि उन्होंने ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। तो वो क्या है, वो एक वेबसाइट कंटेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कोई भी काम आप करते हैं तो आपको पता है उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है काम करने का। अगर आपको उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो आप वही काम करते रहेंगे, मिस्टेक जिसमें आप कर रहे होंगे रिपीट कर रहे होंगे, और हो सकता है कि आप काम इस सेंस में करें जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा। अब राइटिंग को करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है, बाकी चीज़ों के अलावा, आपने अपना टाइम किस तरह से सेव करना है, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ और ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाना है।